नमस्ते दर्शकों, मैं नंदिनी देशमुख, पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ कार्यक्रमों की। इनमें आप मिलेंगे ऐसे कुछ हस्तियों से जिनके बिना कई बड़े रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त होना असंभव है। आइए आज मिलते हैं कुछ फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से। और आपके मरीज को जो है काफ़ी शुभकामनाएं। वो अगर आपके जैसे थेरेपिस्ट अगर उनके साथ है तो पक्का जो है कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हमने जानी है आज। एक तो इन स्पेशलिटी के बारे में, ये विशिष्ट जो भी ये अलाइड हेल्थ साइंसेस हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत बहुत ही ज़रूरत है। सेकंड, जानकारी के साथ साथ अगर ये थेरेपी हम शुरू करते हैं तो हमें धीरज रखना या संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जैसे अभी चाणक्य ने बताया कि हमें धैर्य रखना, हमें करेजियस होना भी ज़रूरी है। और हमें हमारे मन में अगर ये हौसला हम रखें कि हम ये ठीक हो जाएंगे, जैसे थेरेपिस्ट जो है वो मेहनत लेते हैं उतनी ही मेहनत हम उनको दें, हमारे तरफ से भी अगर उतना ही मोटिवेशन रहा तो काफ़ी बीमारियों पे जो है हम जो है जीत ले सकते हैं। तो चारों विशेषज्ञों को पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पे आए, आपका अमूल्य समय हमें दिया है और आपके ये इंटरव्यू के द्वारा ये जानकारी काफ़ी मरीजों तक, काफ़ी लोगों तक पहुँचाने में आपने जो मदद किया है उसके लिए पद्मा शंकर फाउंडेशन आपका आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते दर्शकों, मैं नंदिनी देशमुख, पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वैद्यकीय उपचारों में सह उपचारों का योगदान, इस चर्चा में फिजियोथेरेपिस्ट तथा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने उनके योगदान का महत्व बताया। आइए अब सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा और पेशेंट्स क्या कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूर्णिमा गौरी, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी में दिमाग से लेके नर्व एंडिंग्स तक, मतलब बिल्कुल नाखून जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ तक हमारी नर्वस सिस्टम है और अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ वहाँ उसमें होती हैं, जैसे कि दिमाग की डिमेंशिया, पार्किंसंस और ब्रेन स्ट्रोक। और नर्व्स तक हम जब पहुंचते हैं तो न्यूरोपैथीज़, जीबीएस नाम की अक्यूट न्यूरोपैथी है जिसमें पेशेंट आईसीयू में भी एडमिट होता है। तो हमारा अनुभव ये है कि स्पेशली पार्किंसंस की बीमारी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो दवाइयाँ हम देते हैं, एज डॉक्टर्स वी गिव द मेडिसिन। तो दवाइयाँ देते हैं तो वो उसका मतलब है हम गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं। मगर जब थेरेपी शुरू होती है, फिजियोथेरेपी, सो दैट मीन्स वी आर लर्निंग टू ड्राइव द कार। तो गाड़ी में पेट्रोल भरने से सिर्फ गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे चलाना ज़रूरी है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी। इट टीचेज अ पर्सन, वो हमें थेरेपी ये कौशल्य देती है कि बीमार शरीर को फिर से कैसे फंक्शनल बनाया जाए। तो विदाउट physiotherapy, medicines are of no use in nervous system disorders, in most of the nervous system disorders. तो ये अहमियत है फिजियोथेरेपी के शास्त्र की। और फिजियोथेरेपी उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें हाथ और उंगलियां किस तरह से दोबारा फंक्शनल बना के उस व्यक्ति को हम वापस अपने जॉब पे कैसे जाएं, इसको हम एम्पावर करते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ दीज थेरेपीज़। एंड फिजियोथेरेपी एक कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है न्यूरो मेडिसिन के लिए, ये मेरा पूरा 100% मानना है। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट who have to be motivators for the patients, who have to have passion and compassion. एक
टाइम इंटेंसिव फील्ड है फिजियोथेरेपी, स्पेशली न्यूरो फिजियोथेरेपी। एक पर्सन इंटेंसिव फील्ड है न्यूरो फिजियोथेरेपी। बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहा है फिजियोथेरेपी में, मगर मेरा मानना है कि मशीन के पीछे व्यक्ति कौन है, उस मशीन के पीछे, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मशीन पेशेंट को मोटिवेट नहीं कर सकता, मगर फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। और हर रोज़ वो थेरेपी करते रहना बहुत मुश्किल बात है। हर रोज़ वो मोटिवेशन को ढूंढ के अपने सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल बात है। और ये लीडरशिप स्किल्स फिजियोथेरेपिस्ट में होती है, और जिनमें ये लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं वही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है और मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। गुड इव्हनिंग. मी डॉक्टर चाणक्य पाटील यांचा पेशंट जवळजवळ 6 महिन्यापासून सुरू झालेलो आहे आता, विगत 6 महिन्यापासून. माझी ओळख, मी उदयराव नवभारत प्रेसमध्ये होतो आणि गेली 40 वर्ष नोकरी केली आणि व्हॉलेंटरी रिटायरमेंट घेतलं. आणि 95मध्ये माझा बायलॅटरल ॲम्पुटी आहे. मी दोन्ही पाय माझे कटलेले आहेत, बायलॅटरल ॲम्पुटी आहे. आणि बरेच वर्ष मी डॉक्टर शलाका काठीकर यांची पण ट्रीटमेंट केली. त्याच्यानंतर मी यांच्याकडे आलो आणि यांच्याकडे आल्यानंतर माझं वय 93 वर्ष होतं. या व्यक्तींनी मला खूप रागवून माझं वय 88 आणून ठेवलं यांनी वजन, जे मला सगळं व्यवस्थित. आणि मुख्य म्हणजे डॉक्टर चाणक्य यांना पाहिल्यानंतर माणूस तसाच ठीक होऊन जातो बेसिकली. कारण की 6 महिन्यात मी ओळखलं, मी त्यांना फक्त 6 महिने झाले मला ओळखून. पण मी पाहिलं की ही इज व्हेरी चार्मिंग, डिझर्विंग अँड एनर्जेटिक, व्हेरी एनर्जेटिक. I always like it. I appreciate him. Always appreciate him. And I always give my blessings to him also. माझ्या लहान मुलांसारखंच आहे तो. मला जे मुलं आहेत त्यांच्यापेक्षा लहान आहे. त्याच्यामुळे मी ऑलवेज ब्लेसिंग्ज आहे माझे. आणि पुढे, आणि मला नेहमी ट्रीटमेंट व्यवस्थित दिली त्यांनी. मला समजावून सांगून सकाळी मला वेळ जेव्हा पाहिजे तेव्हा दिली त्यांनी. दुपारची वेळ तर तुम्हाला होत नाही म्हणून तेव्हा दिली. आणि प्रत्येक गोष्टीचं लॉजिक सांगितलं. असं आपण हाय इंटेन्सिटी का करतो, कार्डिओलॉजी का करतो, हे सगळं त्यांनी मला समजावून सांगितलं. आता या 58व्या वर्षी एक्झरसाईज करणं फार महत्त्वाचं, म्हणजे हे आहे, डिफिकल्ट आहे, व्हेरी डिफिकल्ट. पण पूर्ण 60 वर्ष, 50-55 वर्ष काही केलंच नाही. आणि 58व्या वर्षी तुम्ही सांगितलं की अशा हात हलवा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. पण शेवटी यांनी माझ्या ताईंनी सांगितलं की माझे भाऊ असेच आहेत. तर त्या व्यक्तींनी तेव्हाच रिसर्च सुरू केला किंवा यांच्याकरता स्पेशली एबल करता काय करता येईल. मला न भेटताच, मला भेटले नाही, काही नाही, त्यांनी त्यांच्या ग्रुपवरती सगळं बोलवून सगळं त्यांनी सुरू केलं. आणि मी गेल्यानंतर त्यांनी बघितलं मला हाय ओबेसिटी, माझा त्रास होता, मला जसं पाहिजे तसे प्रोटोकॉल डिझाईन केलं त्यांनी. आणि मग मला त्यांनी पूर्ण प्रोटोकॉलनुसार आजपर्यंत आता कमी. आणि ॲप्रिशिएट याच्याकरता की 6 किलो वजन कमी केलं आहे मी. But my blessings are with him. Thanks a lot. Very nice to meet you. नमस्कार, मैं चंद्रशक्ति वैद, मेरी उम्र 80 साल की है और मेरा प्रोफेशन था एक्सपोर्ट, इसका सर्जिकल का एक्सपोर्ट और फैशन गारमेंट का एक्सपोर्ट. 2015 में मैं दिल्ली के टूर से वापस आया और आके मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी होने लग गई. तो मैंने एक दवाई आती है साफ़ी नाम की, हमदर्द की, मैंने वो पिया. वो पीने से मेरी कमर के ऊपर यहाँ पर लाल रंग के 3 दाने आ गए. तो मैं थोड़ा सा डर गया, तो मैंने उसको बंद कर दिया. उसके बाद में 7 दिन के बाद वो बैठ गए दाने, तो मैंने उसका एक डोज पूरा पी लिया. वो डोज पीने के 3 दिन के बाद में मेरी पीठ के ऊपर रेड कलर के इतने इतने बड़े छाले आ गए और मेरी पूरी पीठ और पूरी बॉडी पीछे लाल रंग की हो गई. और उसमें इतनी तकलीफ़ होने लग गई
कि वो जलने लग गया बिल्कुल। मेरे यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। मैं उनके पास गया क्योंकि मैं सर्जिकल में था, तो सब डॉक्टर्स मेरी पहचान के थे। वो बोले अरे कैसे आ गए? मैंने कहा अभी बताता हूँ। मैंने शर्ट उठा के उनको दिखाया, उनके मुंह से निकला अरे बाप रे। मैंने क्या हो गया डॉक्टर शर्मा? कहते हैं ऐसा केस मैंने 40 साल के प्रोफेशन में नहीं देखा जो ये हाल है तुम्हारा। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे हो गया, साफ़ी पिया मैंने। हो सकता है वो साफ़ी जो है या एक्सपायर्ड हो या फिर फेक हो, ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा हुआ, नहीं तो लाखों लोग साफ़ी यूज़ करते। उसके बाद में वो होने के बाद मैंने मेडिसिन यूज़ करना शुरू किया, लेकिन उसमें इतनी जलन होती थी कि जैसे किसी ने माचिस की काड़ी लगा के रखी। तो मेरे दोस्त हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राव, उनसे मैंने बताया। उन्होंने कहा तुम एनेस्थीसिया क्रीम लगा के सो जाया करो। मैं 2-3 घंटे सोता था, बाकी वो जो थी उससे मेरे कोई ऐसा रिलीफ नहीं था। फिर भी मैं अपनी शॉप में ज़रूर जाता था। थोड़े दिन में मेरे पैर लड़खड़ाने लग गए, मेरा चलना नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर KS राजन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं उनके पास गया और उनको बताने लगा कि मेरे को ऐसा है। जैसे उन्होंने दूर से आते हुए देखा मेरे को और लड़खड़ाती हुई मेरी लेग्स देखी, कहते हैं अरे ये न्यूरो का ये है प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्थोपेडिक का नहीं। फिर कांटेक्ट हुआ मेरा डॉक्टर संजय राम टेके से, जिनको कि मैं तब से जानता था जब से वो नागपुर नर्सिंग होम में एज ए ट्रेनी आए थे। तो उन्होंने मेरे को ट्रीट करना शुरू किया, पर उस ट्रीटमेंट में ये हो गया कि कुछ दिन के बाद मेरा चलना बंद हो गया। तो मैं वॉकर से चलने लग गया। वॉकर से भी मैं पैर घसीट के चला। उसके बाद में ये हो गया कि वो भी बंद हो गया और मैं व्हील चेयर पे आ गया। मेरे को व्हील चेयर पे मेरी वाइफ और मेरे मेड उठा के बैठा के बेड से वहाँ रखते थे और मैं इधर सोफे पे आके बैठ जाता था। अब वो ऐसा हो गया तो डॉक्टर संजय राम टेके और उनकी वाइफ उन्होंने मिलके ये सोचा कि ये क्या हो गया इसके, और मेरे पैर बिल्कुल ऐसे चले गए, मैं खड़ा तो हो नहीं सकता था। मेरी लेग्स ऐसी हो गई जैसे कपड़ा हो जाता है, नीचे ऐसे सीधा ही नीचे बैठ जाता था। तो उन्होंने और भी कुछ सर्जन से, यहाँ पर जब सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने वहाँ पर मेरा ये वीडियो दिखाया, ये देखिए ये मेरे पेशेंट हैं और ये चल नहीं सकते, ये अभी वॉकर लेके घसीट के चल रहे हैं। तो वो लोगों ने वो देखा मुझे, कहते ये तो वैद्य साहब हैं। कहते हाँ जी, क्योंकि मैं इंडियन साइंटिफिक एंड सर्जिकल के लिए मैं 1935 से 1985 से काम करता हूँ, 1985 से, तो इसलिए सब लोग पहचानते थे। उन्होंने मेरे को फिर वो सब डिस्कशन के बाद उन्होंने बोला रेडिटुक्स का इंजेक्शन लगाओ। उन्होंने रेडिटुक्स का इंजेक्शन दिया मेरे को, उसको 2 इसमें 10 ml करके 2 महीने में 2 बार दिया। उसके बाद मेरी लेग्स जो है वो सीधी होनी शुरू हो गई और मैं थोड़ा सा लेग्स के ऊपर खड़ा होना चालू हो गया, पर मैं चल नहीं सकता था उस टाइम। फिर अब चलने के लिए क्या किया जाए, लेग्स तो सीधी हो गई, कपड़े जैसे जैसे थी वो ठीक हो गई, अब क्या किया जाए।
डॉक्टर राव जो मेरे दोस्त हैं प्लास्टिक सर्जन, उन्होंने बोला भाई अपने वो जो दोस्त है डॉक्टर सुधीर मंगरूलकर, उनसे बात करते हैं। उनको मैं भी बहुत साल से जानता था क्योंकि मैं रोटरी क्लब का मेंबर था बहुत साल से, और डॉक्टर राव तो मेरे दोस्त थे ही। फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को घर में आके मेरे फिजियोथेरेपी मेरी लेग्स की और उससे मेरी लेग्स जो कि बिल्कुल उठती नहीं थी, चलती नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे उसको उठवाना चालू कर दिया। और उसकी वजह से उसके 3 महीने बाद मीन्स 2015 के एंड में मैं थोड़ा सा स्टिक लेके चलना शुरू कर दिया। ये जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा था उस टाइम इसका बायोप्सी हुआ। बायोप्सी में ये आया कि लेग्स में बैक्टीरिया आ गया है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया जो है वो पूरे अंदर ये बोन्स के सेल खाता जा रहा है, जिससे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। और लेकिन जो इंजेक्शन लगा, उस इंजेक्शन ने उस बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल कर दिया और तब फिर मैं खड़ा होना चालू हुआ। अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं होती तो मेरे को नहीं लगता मैं खड़ा हो सकता था या चल सकता था। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। 1.5 महीना फिजियोथेरेपी दे के मेरे को उसमें काफ़ी ठीक कर दिया। उसके बाद में मैं चलने लग गया तो 2016 में मैंने थोड़ा चलते 2016 मार्च से मैंने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया और कार ड्राइव करके ऑफिस जाके और वापस आता था। लेकिन ये जो फिजियोथेरेपी है उसने मेरी लेग्स जो है इस तरह की कर दी कि अब तो मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि कहीं भी जाता हूँ, शाम को वॉक करता हूँ और आना जाना सब जगह मेरा बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन इसके लिए मैं डॉक्टर सुधीर मंगरूलकर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद है उनको कि उन्होंने घर आके मेरे को, जबकि वो बहुत बिजी थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, तो भी टाइम निकाल के रोज़ आके उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया। और जबकि कई डॉक्टर्स मेरे को बोलते थे मेरे कि अब आप खड़े नहीं हो सकते इसके बाद। मैंने कहा लेकिन एक मेरे को ये था कि मैंने उनको बोला कि मैं आपको खड़ा हो के बताऊँगा, कैसे भी हो। ये मेरे को कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं खड़ा आऊँगा और डॉक्टर मंगरूलकर ने मेरे को खड़ा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं डॉक्टर उदय बोधनकर, बाल रोग तज्ञ, नागपुर से बोल रहा हूँ आपसे। मैं ऑल इंडिया पीडियाट्रिक एसोसिएशन, जो अखिल भारतीय बाल रोग तज्ञ संगठन का अध्यक्ष रह चुका हूँ और एट प्रेजेंट आई एम लुकिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर यूके, जो 54 देश की संस्था है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो एक मेरे परम मित्र, मेरे भाई जैसे, मेरे डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट, ऐसा जो परिपक्व हर एक गुण में ऐसे मेरे डॉक्टर सुधीर मंगरूलकर, जो जाने माने फिजियोथेरापिस्ट है सेंट्रल इंडिया के, उनके बारे में 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये करता हूँ मैं कि मेरा और उनका संबंध, ये हम जब बचपन में स्कूल में थे, यानी 10 साल के नीचे, तो तब से हम दोनों एक ही स्कूल में थे। बाद में मैं मेडिकल कॉलेज में गया, वो भी मेडिकल कॉलेज में है। मैं MBBS में गया, उन्होंने BSc फिजियोथेरेपी चुना, जो उनका ये था। और उसके बाद हम दोनों ने मैत्री कायम रखी। हमारे फैमिली संबंध भी थे अच्छे, दोनों के फैमिली से रिलेशन थे। और बाद में उन्होंने फिजियोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद वो गोवा गए। गोवा के बाद
बहुत फॉरेन कंट्रीज में, जैसा सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, नाइजीरिया, ऐसे बहुत कंट्री में उन्होंने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत कुशलता से हैंडल किया। और मैं मेरा MBBS होने के बाद मुंबई भी जाके पीडियाट्रिक में स्पेशलाइजेशन करके बच्चों का वापिस नागपुर में, और फिर से हमारी दोस्ती वैसी रही। अब अभी आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट विच हैपन टू मी, जो मेरे बारे में घटना हुई थी, बहुत हॉरिबल घटना हुई थी, जो 5 अक्टूबर 2009 में मेरा खुर्सी पर से गिर के फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद कार्डियक अरेस्ट, और उस वक्त बहुत सीरियस था। मैं वेंटिलेटर पे था 15 दिन, और बाद में भगवान की इससे डॉक्टर के परिश्रम से, मेरे फैमिली और सबके वेल विशेष से मैं फिर से आया। तो दैट टाइम मैं पूरा हैंडीकैप था, मेरे बिकॉज ऑफ मल्टीपल अरेस्ट, ब्रेन डैमेज हुआ था, मेरे को चलने फिरना कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसे कठिन वक्त मेरे काम में डॉक्टर ने तो अपना काम किया, ब्रेन ठीक किया, हार्ट ठीक किया, लेकिन बॉडी का जो काम था वो मेरे परम मित्र डॉक्टर सुधीर मंगलूकर, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सवेरे 7 बजे आता था, दोपहर में टाइम मिला आता था, फिर रात में 11 बजे आता था। ऐसा करके जो मेरी बॉडी बिल्कुल हिलती नहीं थी, पूरा डैमेज हुई थी, चलना बोलना कुछ भी नहीं था। तो ऐसे बॉडी को वो चैलेंज लेके उसने बोला, मेरे मिसेज सुनील को आप फिक्र मत करो, मैं उदय को चलाऊँगा, दौड़ूँगा। तो अगर मैं बॉडी वॉज नॉट एबल टू मूव सिंगल सेंटीमीटर, तो ऐसे कठिन वक्त यदि मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, अच्छे से बैठ रहा हूँ और चल रहा हूँ, तो ये सब जादू ये कि मैं फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन ने किया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे परम मित्र डॉक्टर सुधीर मंगलूकर का। उसको वो फिजियोथेरेपिस्ट करके तो कुशल है, इसके अलावा मैं बोलूँगा वो एक अच्छा इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग, एक्सलेंट डॉक्टर। और इतना ही नहीं, उनको फोटोग्राफी का शौक़ है, वीडियोग्राफी का शौक़ है, और उनकी हैंड राइटिंग देखेंगे आप तो प्रिंटिंग भी उसके सामने कम रहेंगी, इतने सुंदर हैंड राइटिंग है। और एक सच्चा मित्र, एक सच्चा फादर, एक सच्चा ब्रदर, और सच्चा फिलोसोफर, और एक फ्रेंड इन नीड को पूरी परिपूर्ण करने वाला सच्चा मित्र या सच्चा डॉक्टर होगा तो सुधीर मंगलूकर है। मैं डेफिनेटली आई एम रियली प्राउड कि डॉक्टर सुधीर मंगलूकर मेरा दोस्त, मेरा भाई जैसा है, और ही हैज़ बीन ऑलवेज इन ए हेल्पिंग मूड। वेदर सवेरे बुलाओ 7 बजे या रात के 12-1 बजे, तो कभी भी तत्परता से आता है, बात करता है। और जो भी कठिन है मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड और कोई भी पेशेंट के, उनको वो सहजता से और उतने ही स्माइल दे के और उनको हेल्प करता है। ये बड़ी विशेषता है, क्योंकि अभी हम दोनों की उम्र 70 है, फिर भी हम दोनों रात के 10-11 के बाद ही बात करते हैं एक में से। वो भी 12-1 बजे सोता, मैं भी 12 बजे सोता हूँ। सवेरे 7 बजे उठते हम डेफिनेटली वो मेंटेन करते हैं 6 घंटा 7 घंटा सोने का। मॉर्निंग वॉक को हो जाता है, मैं घर में करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, वो भी योगा करता है। तो मुझे लगता है कि मैं रियली लकी हूँ कि मेरे को एक डॉक्टर सुधीर मंगलूकर, जो एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान, अच्छा थेरापिस्ट और एक अच्छा फ्रेंड इन नीड वाला डॉक्टर मेरा दोस्त है और मेरा फ्रेंड है। आई विश हिम गुड लक एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।